गिलान, कहाँ थी तुम? गार्डन में थी। कहा था ना मैं सब संभालूंगा। भरोसा रखो। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन सब कुछ काबू में नहीं रख सकते हम। तुम चाहे जो कर लो, वो लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे हमें तकलीफ और अजियत देने का। वो लोग बस यही चाहते हैं कि हम तबाह होकर रह जाएं। ये बंदा क्या कर रहा है? इसकी तो मैं... हाँ, कहाँ गया वो बंदा? तुम मुझे ढूंढ रहे थे? कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है वहाँ? छोड़ो। चुप हो जाओ। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? छोड़ो। हारून? अरे क्या हो रहा है? हारून? अगर आप तैयार हैं तो चलें। तुम ठीक हो ना? अब वो तुम्हारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने बंदोबस्त कर लिया है। बस एक फोन आएगा, उनको खबर हो जाएगी। पहले किसी ऐसे मुल्क जाएंगे जहां वीजा नहीं चाहिए होगा, और उसके बाद तुम्हारी फैमिली को वहां से जर्मनी भेज दिया जाएगा, जहां वो बिल्कुल महफूज होंगे। फिक्र मत करो। क्या हुआ दिलान? मुझे अपनी फैमिली की फिक्र है। मैं चाहती हूँ वो लोग महफूज रहें। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम बिल्कुल इसकी फिक्र ना करो, मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगी। वो जब तक चाहें मेरे साथ रह सकते हैं। बारान, बारान आगा। सईद साहब और हनीफा खातून चले गए। चले गए? क्या मतलब? कहाँ चले गए? क्या तुमने नजर नहीं रखी थी? मैंने नहीं देखा आगा, मैं वॉशरूम गया हुआ था और जब वापस आया तो मेरे तमाम साथी बेहोश पड़े थे। हर जगह देख लिया मगर वो दोनों कहीं नहीं मिले। कहाँ गए हैं वो? मुझे नहीं मालूम आगा। तो तुम्हें किस लिए वहां रखा था? सिर्फ तमाशा देखने के लिए? जाओ फौरन तलाश करो उन्हें, फौरन। अगर उनमें से किसी को नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मैं जानती हूँ वो लोग कहाँ हैं। सबीहा साहिबा के घर है। कैसे? क्या मतलब है इसका? डर लग रहा था मुझे, तो मैंने उनकी मदद मांगी। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन उनके पास रह सकते हैं। जब मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा था तो सबीहा से मदद क्यों मांगी? मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मैं बस चाहती थी कि वो किसी ऐसी जगह हो जहां कोई ना पहुंच सके। अपनी मर्जी से फैसला क्यों करती हो? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? भरोसा नहीं क्या? एतमाद नहीं मुझ पे? नहीं नहीं, भरोसा करती हूँ, बल्कि इसीलिए तो सब कुछ बता रही हूँ। लेकिन अगर पहले बता देती तो तुम सबीहा साहिबा का नाम सुनकर ये बात कभी नहीं मानते।
खुश आमदीद, आइए। सबिया साहिबा, दिलान की मर्जी के मुताबिक बिना किसी के देखे काम हो गया है। दिलान ने सब कुछ बता दिया था। उसकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म जैसी है। आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। आपका बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, हमने इस तरह अचानक आकर आपको परेशान कर दिया। अल्लाह ही जाने ये खूनी दुश्मनी कब खत्म होगी। देखिए, इस दुश्मनी की वजह से हम अपने बेटे और बहू को अकेले छोड़कर जा रहे हैं। हमारे बगैर हमारा जीवन कैसे रहेगा? मेहमानों को इनके कमरे में ले जाओ। आइए। जवेरिया, हमें बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा, मगर अब हमारे पास एक और जिंदगी है। उसके लिए हमें मजबूत बनना है, ठीक है? हम बनेंगे जरूर। शायद माँ बाप ऐसे ही होते हैं। हमने बहुत मुश्किल मुकाम से शुरुआत की। हम बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं। अभी सब शुरू हुआ है, लेकिन हम सब्र करेंगे, मिलकर दुआ करेंगे। अब तो बस सब कुछ वही है हमारे लिए। इसी के लिए सब कुछ करना है। काश अम्मी बाबा भी हमारे साथ होते। हम सब मिलकर इसे बड़ा करते। काश हमारा बच्चा एक हंसती खेलती फैमिली में आता, सब साथ होते, हम सब उसका हाथ थामते। खैर जवेरिया, मैं बस ये चाहता हूं अम्मी बाबा जहां भी हो सलामत रहें, महफूज रहें। इंशाअल्लाह सब कुछ जल्द ठीक होगा जवेरिया।